हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल और यूनिक टॉपिक है जो कि सब अपनी लाइफ से किसी ना किसी पॉइंट से गुजरते हैं। आज का टॉपिक है अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी कैसे ख़त्म करें। आजकल के एनवायरनमेंट में बहुत कॉमन हो गया है कि लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं या बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं ये इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और इन चीज़ों पे काम करने के लिए। ऐसा है कि हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें एंग्जाइटी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों पे, चाहे वो फैमिली की टेंशन हो, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे वो फ्रेंड्स की तरफ से कोई प्रेशर हो। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के कारण अपनी लाइफ से इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आजकल मैं अपने ग्रुप में देख रही हूँ, एज ग्रुप में, कि बहुत लोगों को अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाती है। तो उन चीज़ों की वजह से वो ना कि अपनी बॉडी को बट अपने माइंड को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देते हैं। एंग्शियस रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी उनके सामने। तो उस चीज़ को डील करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली इन वुमेन्स बॉडी। स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है, बिकॉज वुमेन की पूरी बॉडी एक हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है, एक ऐसे साइकिल के ऊपर डिपेंड है। जो हमारा साइकिल होता है हर मंथ का, वो डिस्ट्रप्ट हो जाता है अगर हम अपनी बॉडी में स्ट्रेस और एंग्जाइटी फैक्टर्स रखते हैं, राइट। वी वुमेन ऑल्सो इंटेंड टू सप्रेस आवर इमोशंस बाय इमोशनल ईटिंग। तो इमोशनल ईटिंग हम तब करते हैं जब एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस? उससे पहले आप मेरा चैनल और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करें, क्योंकि जितने लोगों की हम इस वीडियो से हेल्प कर पाएंगे उतना अच्छा है, राइट। तो सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस में हमें इंडिकेशन होती है, राइट, कि ये चीज़ अंदर से ठीक नहीं लग रही है, बट हम उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं, हम उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते। अनदर रीज़न क्या है एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लेवल के बढ़ जाने का? जब आप अपने लिए ऑफ टाइम नहीं स्केड्यूल करते, जब आप अपने सेल्फ केयर नहीं करते हो, जब आप अपने आप को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, आप ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए हो, आपको बस प्रूव करना है अपने आप को, अपने साथ वालों के साथ, दुनिया को, कि आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, राइट। बट उसकी वजह से हमारी बॉडी इंटरनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है कि हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं है, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें सिम्टम्स ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। अगर गाइस आपको इन 5 चीज़ों में से कोई भी सिम्टम्स हैं, दैट मीन्स येस यू हैव अंडरलाइन एंग्जाइटी और यू हैव स्ट्रेस, राइट। सो मैं एक एक करके सब बताऊंगी। पहला है बैड डाइजेशन। जब भी आप खाते हो, आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं ले पा रही है, ठीक है, आपको इंडिकेशन आ रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, लाइक आप ठीक भी खा रहे हो, आप हेल्दी भी खा रहे हो, राइट, आप फिर भी आपकी बॉडी वो हेल्प नहीं कर पा रही है उसको रेगुलेट करने के लिए, या आप एक बहुत ही भागते हुए खा रहे हो, लाइक आप काम पे जा रहे हो, आपको उस चीज़ का स्ट्रेस है तो आप खा रहे हो, तो राइट, बैड डाइजेशन इज़ द नंबर 1 फैक्टर एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी का। जब हमारा गट इज़ नॉट क्लियर, बिकॉज गट हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर ब्रेन, राइट। सो जब वो चीज़ एक सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चल रही है, वो क्लैरिटी नहीं है गट और ब्रेन में, दैट मीन्स यू आर अंडर स्ट्रेस, राइट। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम अपनी गट हेल्थ पे पूरा ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट इज़ इरिटेबिलिटी। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो, आप चिढ़ रहे हो छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, आपको आसपास के इन्वायरमेंट में आप किसी के ऊपर चिढ़ रहे हो, या आप अपने काम की वजह से चिढ़ रहे हो, तो वो भी एक पॉइंट है कि आप अंडर स्ट्रेस या अंडर एंग्जाइटी हो। तो ये बहुत कॉमन फैक्टर है गाइस, ये कभी कभी मेरे साथ भी होता है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है कि जब मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती हूँ, राइट, दैट मीन्स माई बॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस। तो मैं उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेती हूँ कि मैं क्यों चिढ़ रही हूँ। आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्यों चिढ़ रहे हो, ठीक है, आपको इरिटेशन क्यों हो रही है।
is there something, a lack of vitamins or minerals in your body, which will lead to my third point कि आपकी बॉडी में वाइटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो रही है, आप अपनी बॉडी को सफिशेंट वाइटामिन्स नहीं दे रहे हो। कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीगन्स होते हैं, जो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हेल्दी फूड नहीं देते हैं, जो फोकस करते हैं हम जंक ही खाएं, या फिर उनको टाइम नहीं मिलता अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए, सो वो भी वजह हो सकता है कि आपकी बॉडी एक वो प्रोसेस नहीं कर पा रही है, वो ले नहीं पा रही है वो केमिकल्स, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, राइट। सो दैट इज़ दी अनदर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉन्सेंट्रेट करने में, राइट। इफ़ योर ब्रेन और इफ़ योर बॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस, राइट, यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग विच इज़ गोइंग अराउंड यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक कैच आउट करने का। अगर आप एक पढ़ रहे हो कोई चीज़, ठीक है, आप पढ़ रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप पढ़ क्या रहे हो या क्यों पढ़ रहे हो, या आप योर माइंड इज़ नॉट गेटिंग व्हाट यू आर रीडिंग, सो दैट मीन्स यू आर अंडर स्ट्रेस और एंग्जाइटी। तो ये पॉइंट नोटिस करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अनदर फिफ्थ पॉइंट इज़ ऑफ कोर्स इंसोम्निया। आजकल इंसोम्निया इतना बढ़ गया है लोगों के बीच में कि उनको खुद ही नहीं पता है, कि वो जस्ट एक रीज़न देते हैं, ओ हमें रात को नींद नहीं आती है, मुझे कम नींद आती है, बट दे डू नॉट फाइंड द रूट कॉज कि रूट कॉज क्या है कि हमें नहीं नींद आ रही है। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को 7 to 8 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली नींद चाहिए होती है। अगर आप थक के आ रहे हो, अगर आप काम से आ रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग अ वेरी टेक्निकल वर्क, लाइक जहाँ आपकी ब्रेन पावर बहुत यूज़ हो रही है, और फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है रात को, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ अंडर स्ट्रेस और एंग्जाइटी। तो हमें ये 5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने सिम्टम्स को पकड़ना है गाइस, तभी हम अपने रूट कॉज को हील कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू कम बैक फ्रॉम दिस, ठीक है, कि हम वापस कैसे आ सकते हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे कामनेस वाली फील दे सकते हैं, कैसे पीसफुल वाली फील दे सकते हैं। सो इस चीज़ के लिए हमें ये जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी अब, और जो मैं आपको प्रैक्टिसेस बताऊंगी, यू कैन डू दैट, ठीक है। सबसे पहले वी हैव टू फीड आवर बॉडी विद हेल्दी फूड। तो हमें एक हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है, टाइमली खाना खाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रात को लेट खाते हैं, जो लोग जंक खाते हैं, कोई भी जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि what is the requirement of the body, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। जब हम वो नहीं करते हैं, जब हम नहीं वो अपनी बॉडी को दे पाते हैं, तो हमें स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग पिंक सॉल्ट इन योर वाटर व्हेन यू वेक अप, ठीक है। कई बार हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो वो डिहाइड्रेशन बॉडी स्टेट में रहती है। तो उस चीज़ के लिए वी हैव टू स्टार्ट गिविंग आवर बॉडी पिंक सॉल्ट, जो हेल्प करेगा आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। सेकेंड नंबर, विच विल हेल्प योर बॉडी टू गिव द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी बॉडी लैक कर रही है या लूज़ कर रही है, रोज़ हमारे कुछ भी डिफरेंट खाने से या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स वजह से। तीसरी चीज़ जो मैं आपको गाइस बताऊंगी, चेंज द वे यू थिंक। सो you have to add the positive gratitude in your daily routine, ठीक है। कई बार हम इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं एंड और we cannot just stop chasing for the things that we want in our life, but हम भूल जाते हैं that we have to appreciate what we have right now. So add those things. For example, when you wake up, जब आप उठ रहे हो, तो just be grateful that you have 2 beautiful eyes to see this world, या फिर आपके पास आज भी एक चांस है to accomplish so many things, या आप थैंकफुल हो कि आपकी बॉडी एक एक्टिव है, is disease free, और you can go out and enjoy in the fresh air. So ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइज, वही एक इम्पॉर्टेंट होती हैं अपनी लाइफ को और बूस्ट अप करने से। It's not only about subtraction, it's always about addition. So add good food, add gratitude, add pink salt. So these 3 things will help you for sure. Next चीज़ मैं आपको इसी से रिलेटेड क्या बताऊंगी, स्टार्ट मेडिटेटिंग। 5 मिनट बैठिए मेडिटेट करने के लिए, बी माइंडफुल। सो मेडिटेशन इज़ अ स्टेट जब हम कामनेस में बैठते हैं। आप क्या कर सकते हो जब आप मेडिटेट कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज़ एंड आप एक कामली एक अपने घर की पीसफुल जगह पे बैठ सकते हो। ईदर यू कैन टेक लॉन्ग ब्रीथ्स, लाइक
Okay, start focusing on your breath. When you focus on your breath, you will see your mind and body connection will start healing. Okay, or what you can do the mantra chanting. कोई भी mantra or a word even, you know, when you start reciting that word या mantra in your mind, it will actually give an effect in your body. You will see vibrations, positive vibrations. Third thing, what you can do when you're meditating, you can listen to a peaceful music like drum music or water music, which will take you in a meditative state. So ये 3 points बहुत important है जब हम meditate कर रहे हैं. मेरी favorite है breath work because it just start my mind and body connection, and by that way मैं अपनी घर का विंडो खोल लेती हूँ, जो फ्रेश एयर इनहेल करती हूँ, एक्सेल करती हूँ. इट जस्ट काम्स मी डाउन एंड आई हैव सीन रियल चेंजेस इन माई लाइफ गाइस. सो ये आपकी हेल्थ को हील करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट करेगा ही करेगा, बट अगर सुबह 5 मिनट उठ के आप ये कर लेंगे तो आपकी पूरे दिन की जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कामफुली रहेगी और आपकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ add positive thoughts when you're getting the negative thought. So क्या होता है, हमारा ब्रेन एक नेचुरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ की तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चीज़ की तरफ बाद में. तो अगर एक नेगेटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें क्विकली अपने सेंसेस को क्या बोलना है, रिप्लेस दैट विद पॉजिटिव थॉट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एट अ बर्गर टुडे, ओके, सो I'm not gonna say, oh my god, I ate a burger today, I hate myself, या मैं अपने आप को कितनी नफरत करती हूँ, मैंने बर्गर खा लिया, right? What I'm gonna say, okay, I am glad that you enjoyed that burger. मुझे अच्छा लगा तूने वो burger enjoy किया, but at the same time you had smoothie in the morning, you had nuts in the morning, so that's a win-win situation, right? So you always have to realize your body कि आप एक कामनेस स्टेट में है, फ्लाइट और फाइट मोड पे नहीं है. जब आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पे जाती है तभी आपकी बॉडी में स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ते हैं. एक और टिप मैं देना चाहूँगी फॉर वुमेन्स बॉडी, दैट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ फैट इनटेक इन योर बॉडी. यस, हर वुमेन डरती है फैट लेने से शायद वो मोटी हो जाएगी, बट नो, दिस विल एक्चुअली काम हर बॉडी व्हेन शी इज़ इन अ स्ट्रेस और एंग्जाइटी मोड. अगर आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी मोड में, डोंट ग्रैब अ चॉकलेट, राइट? टेक अ मैग्नीशियम और टेक अ कोकाओ मिल्क, क्योंकि ककाओ में इतना ज़्यादा मैग्नीशियम होता है कि वो आपकी बॉडी को काम फील देता है. और यू कैन टेक हर्बल टीज़, लाइक बहुत सारी टीज़ आती हैं, ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, पेपरमिंट टी, सो दैट विल गिव यू अ कामनेस फील और आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा ये चीज़ें ट्राई करने के बाद. प्लीज़ डू लीव मी अ कमेंट गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, क्योंकि ये पॉइंट्स मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किए हैं और मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताए हैं, उन्हें बहुत हेल्प की है. एंड मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं किसी को ये पॉइंट्स देती हूँ, बिकॉज इट एक्चुअली वर्क्स लाइक अ मिरेकल फॉर देम, राइट? इट्स अ मिरेकल टू सी आप खुद ही खुद को हील कर सकते हो. आई फील रियली लो फॉर द पीपल जो डॉक्टर्स पे डिपेंड हो जाते हैं या अपने आप को हील की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे देते हैं. इट्स नॉट दैट. एक छोटी हैबिट्स ही होती हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती हैं लाइफ में, राइट? एंड गाइज, नेवर टेक स्ट्रेस और एंग्जाइटी इन योर लाइफ बिकॉज God always has a plan for you, and I am so glad. So do leave me a comment and take care for yourself. But I don't wanna miss you, baby.